नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु से पंचम भाव, जैसे मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद जो रेमेडीज़ आपको करनी है वो रेमेडीज़ आप अवश्य करें, इससे आपको 100% लाभ होगा। रेमेडीज़ के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर तरह की रेमेडीज़ आपको बताऊंगा कि क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपको लाभ होगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले गणेश जी की आराधना कर लेते हैं और आशा करता हूँ सबके घर में गणेश जी सुख और शांति बनाए रखेंगे, और शनिदेव से आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। तो देखिए, जब वैदिक ज्योतिष आप सीखते हैं वहाँ पे भी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि पंचम भाव, ये कुंडली का पंचम भाव है, ये कुंडली का पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव का क्या मतलब होता है? पंचम भाव का होता है पिछले जन्म के कर्म, यानी पिछले जन्म में अगर आपने कोई बुरे कर्म किए हैं, किसी को सताया है या कोई दोष आपकी कुंडली में है, तो वो इस जन्म में सामने आ जाता है, तो उसका जो फल है आपको मिलता है। लेकिन उस दोष से आपको निवारण कौन दिलाता है? मान लीजिए ये किसी जातक की कुंडली है, बृहस्पति से पंचम भाव हमें देखना होता है। तो ये जातक जिसकी कुंडली है, तो ये पंचम भाव उसका संतान का भाव होता है। तो आपने अगर या आपके पूर्वजों ने कुछ इस तरह के कुछ कर्म किए हैं जो आपके कुंडली में वो आ जाते हैं, तो आपकी संतान जो होती है वही आपको उससे निजात दिलवा सकती है। यानी अगर आपकी पुत्री होगी तो कन्या दान के बाद ऑटोमेटिक जो वो सिन होता है, जो पाप होता है, वो शांत हो जाता है। और अगर पुत्र होगा तो पुत्र के द्वारा अगर कुछ इस तरह के पाठ पूजा या कुछ चीज़ें की जाती हैं तो उससे फिर जो वो दोष है वो 100% शांत हो जाता है दोस्तों। इसीलिए पंचम भाव को वैदिक ज्योतिष में भी बहुत महत्वता दी गई है और नाड़ी ज्योतिष में भी इसको बहुत महत्वता दी जाती है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है? वैदिक में हम जो हमारा लगन होता है वहाँ से पंचम भाव लेते हैं, लेकिन नाड़ी में, क्योंकि नाड़ी में लगन की कोई महत्वता नहीं होती है, आपको जीव कारक बृहस्पति देव को ही लेना पड़ता है। तो बृहस्पति से पंचम भाव जो होता है ये संतान का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, और बहुत सी चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। लेकिन आज सिर्फ दो ही चीज़ों पे फोकस करेंगे, संतान और दोष। यानी पंचम भाव से दोनों चीज़ों का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अच्छा भी और खराब भी। तो पंचम भाव, बृहस्पति से पंचम भाव, मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति से पंचम भाव में अगर चंद्रदेव हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई ग्रह अगर विराजमान होगा तभी दोष निकल कर सामने आता है, वरना फिर दोष नहीं माना जाएगा। अगर पंचम भाव में कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो फिर इतना सीवियर दोष वो नहीं होता है। लेकिन अगर उस ग्रह की उपस्थिति वहाँ पे हो जाती है, जैसे चंद्रमा यहाँ पे है, तो जब पंचम भाव में चंद्रमा रहते हैं तो संतान होने में दिक्कत होती है। ज़्यादातर ऐसे कपल्स जिनकी पंचम भाव में चंद्रमा होगा, खासकर मेल की कुंडली में, अडॉप्शन की तरफ जाते हैं, या जो आजकल के बहुत सारे नए नए प्रोसेस चले हुए हैं उसको लेकर फिर वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए कि कुंडली में सिर्फ बृहस्पति से पे पंचम भाव में चंद्रमा है तो ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं उनकी पावर भी देखनी पड़ती है, और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है तुला राशि। तुला राशि मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, यानी नंबर
7 साइन, अगर कुंडली में नंबर 7 साइन पीड़ित होगा तो 100% संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, क्योंकि 7 नंबर साइन जो होता है ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप फीमेल की कुंडली देखेंगे तो जो वॉम्ब जिसको कहते हैं, जहाँ से नया रिप्रोडक्शन होता है, उसको इंडिकेट करता है। बहुत से लोग कुंडली में सिर्फ पंचम भाव देखते हैं, पंचमेश देखते हैं, D7 चार्ट देखते हैं, लेकिन 7 नंबर साइन पे कोई फोकस नहीं करता है। अगर 7 नंबर साइन अफ्लिक्टेड है कुंडली में, पंचम भाव भी बुरी तरह से पीड़ित है, दोष कुंडली में लग रहा है, तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। खासकर जब सूर्य देव 7 नंबर राशि में बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं ऐसी फीमेल्स को, उनको इस तरह के रोग हो जाते हैं। कभी आने वाली समय में इस पे वीडियोस बनाऊंगा तो आपको और डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि 7 नंबर का क्या महत्व होता है। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर कुंडली में चंद्रदेव 5 नंबर राशि में है तो ये भी एक तरह से दोष बनकर उत्पन्न आता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। किसी छोटी उम्र की कन्या की घर पे देहांत हो सकता है। कन्या नहीं हो, लड़का भी उसमें आप ले सकते हैं जो बहुत छोटी उम्र का हो। इस तरह से कोई हादसा जो जीवन में हो जाता है, ये कुंडली में अगर बृहस्पति से पंचम भाव में चंद्रमा है तो उस तरह का योग सामने निकल कर आता है दोस्तों। तो ये जब भी कुंडली में होगा आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी रेमेडीज़ जो है वो कर लेनी है आने वाले समय में। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि रेमेडीज़ भी आपको साथ साथ मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ मैं एक दो पॉइंट्स ही यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत विस्तार का ये टॉपिक है। अगर बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी और थोड़ी सी बोरिंग भी लगने लगती है। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल देव बृहस्पति से पंचम भाव में है, मेल की कुंडली हो फीमेल की कुंडली हो, दोनों कुंडलियों पे ये योग बृहस्पति से ही आपको देखना है। तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, या ये एक कैसा दोष बना देता है कि उस घर में कोई अननेचुरल इवेंट हो जाती है, यानी अननेचुरल किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो उस चीज़ को प्रॉपर वे से शांत नहीं किया जाता है, या जो उसके रिचुअल्स होते हैं उनको पूरा अच्छे से नहीं किया जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है फिर संतान पक्ष में आने लगता है, या उसका इफ़ेक्ट जो होता है आपकी लाइफ पर आने लग जाता है। तो ये एक तरह से एक थोड़ा सा दोष बनाता है, लेकिन इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, वो अभी आपको मैं आने वाले नेक्स्ट जब बात करेंगे उसमें आपको बताऊंगा। तो अगर किसी की कुंडली में बुध देव हैं, कहाँ से, बृहस्पति से पंचम भाव में अगर बुध देव हैं तो देखिए ये अच्छा योग भी होता है। सिर्फ एक चीज़ मैं अगर बता रहा हूँ कि नेगेटिव है, कोई एक दोष है, दोष भी है, लेकिन क्योंकि ये त्रिकोण भाव है और बहुत अच्छा भाव माना जाता है, बृहस्पति से पंचम भाव है, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति से पंचम भाव में बुध देव है तो इसको आराधना दोष कहा जाता है। पूर्व जन्म में आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने किसी गुरु की आराधना करते वक्त कुछ मिस्टेक कर दी है, इसीलिए बृहस्पति से पंचम में जब बुध रहता है तो आराधना दोष निकल कर आता है। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, बहुत से केसेस आप देखेंगे बोलने में दिक्कत होती है या नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, बृहस्पति से छठे भाव में बुध देव रहते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये भी एक तरह से एक दोष के अंडर आता है दोस्तों। बहुत ध्यान से जब आप कुंडली देखें तो इसको एनालाइज करना है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अब बृहस्पति से पंचम में अगर सूर्य देव हैं
तो ये भी बहुत एक पॉजिटिव योग होता है। पॉजिटिव योग के साथ साथ ये थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज़ें भी आपको देता है। ये भी एक तरह से एक दोष माना जाता है दोस्तों। इसको पितृ दोष की श्रेणी में आप ले सकते हैं। जब बृहस्पति से पंचम भाव में सूर्य देव रहते हैं तो आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, बृहस्पति से छठे भाव में जब सूर्य देव रहते हैं तो लगभग सेम इफेक्ट देखने को आपको यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड है। ये आपके पुण्य कर्म है, पिछले जन्म के कर्म जो इस जन्म में आपके जीवन में सामने आ जाते हैं। तो सूर्य देव वहाँ पे रहेंगे तो आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम होने की 100% वहाँ पे चांसेस रहती है। तो एक एक चीज़ ही मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, और इसको लेकर फिर रेमेडी वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अब अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति से पंचम में शुक्र देव हैं तो ये अच्छा योग भी है। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है बृहस्पति से पंचम में शुक्र, क्योंकि शुक्र देव को नाड़ी ज्योतिष में धन का कारक माना गया है, लक्ष्मी का कारक माना गया है। लेकिन यहाँ पे एक ये दोष भी बना देता है, क्योंकि पंचम भाव जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके पुण्य कर्म, पिछले जन्म के जो कर्म रह जाते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, या आपके एंसेस्टर्स ने, आपके पूर्वजों ने कुछ जो गलतियाँ की होती हैं वो इस जन्म में आपके सामने पंचम भाव से रिलेटेड होती हैं। तो शुक्र मतलब स्त्री, शुक्र मतलब पत्नी। तो क्या दोष यहाँ पे बनेगा? स्त्री को पिछले जन्म में या आपके पूर्वजों ने किसी स्त्री को सताया होगा, इसीलिए वो जो दोष है, वो जो प्रॉब्लम है वो कैरी फॉरवर्ड हो गई है आपके इस जन्म में। तो बृहस्पति से पंचम में शुक्र देव, स्त्री दोष इसको कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि अपनी वाइफ की आप बहुत रिस्पेक्ट करें, और जितनी भी लेडीज़ होती हैं अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियली भी किसी भी तरीके से, तो उनकी हेल्प करना ये सबसे अच्छी यहाँ पे रेमेडी होती है। अब आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे ग्रह हो गए हैं, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य। अब बात करते हैं शनि देव की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बृहस्पति से पंचम में शनि देव रहते हैं तो शनि देव क्या है दोस्तों? शनि देव को नाड़ी ज्योतिष में भी और वैदिक ज्योतिष दोनों में ही कर्म का स्वामी माना गया है। यानी पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है वो इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड है। शनि मतलब कर्मों के स्वामी हैं। तो ये रीत जो है ये चली आ रही है। अगर बृहस्पति से पंचम भाव में शनि देव है तो वो जो एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की जो गलती है वो कंटिन्यू है, उसकी शांति नहीं की गई है, इसीलिए इस जन्म में भी ये कंटिन्यू है। और आप देखेंगे कि आपके बच्चे की कुंडली में भी इस तरह का जो दोष है वो सामने निकल कर आएगा। उसकी कुंडली में भी बृहस्पति से पंचम में शनि देव होंगे। तो यहाँ शनि देव की ऐसे केस में रेमेडी करनी पड़ती है तो फिर उसकी शांति हो जाती है। अगर यहाँ पे राहु देव होंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बृहस्पति से पंचम में राहु, यानी कि क्या होगा? सर्प दोष। किसी तरह से पिछले जो आपके पूर्वज हैं उन्होंने किसी तरह से सर्प को तंग किया है, या सर्प दोष जो है आप पे लग गया है। तो सर्प दोष की प्रॉपर रेमेडीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी अगर किसी के बृहस्पति से पंचम में राहु हैं। अब बात करते हैं केतु देव की। मैं एक एक चीज़ें ही बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंचम भाव में केतु देव होंगे बृहस्पति से तो क्या होता है? इसको पितृदोष की श्रेणी में लिया जाता है। राहु देव भी रहेंगे तो पितृदोष की श्रेणी में इसको लिया जाता है। लेकिन किस रूप में? केतु देव क्या है? ये आपके घर में जो पालतू जानवर होता है इसको केतु देव रिप्रेजेंट करते हैं। खासकर जो आपके घर में डॉग है,
किसी के घर में अगर कुत्ता है, पालतू कुत्ता आपने रखा हुआ है, तो केतु देव उसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो पितृदोष बनेगा वो सर्प से बनता है। किसी सर्प की काट कर आपने हत्या करी है पिछले जन्म में, या आपके पूर्वजों से वो चीज़ जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वो जो प्रॉब्लम है, वो जो सिन है, वो जो गलती है वो चली आ रही है। इसीलिए इस जन्म में आपके बृहस्पति से पंचम भाव में केतु देव हैं। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है, अगर बृहस्पति से पंचम में या बृहस्पति से सप्तम में सामने भी अगर केतु देव रहते हैं, तो आप किसी जानवर की, यानी ज़्यादातर किसी डॉग की हत्या कर देते हैं, तो ये भी एक तरह से दोष माना जाता है। लेकिन मेजर दोष क्या है? पितृदोष है। इसको आपको शांत करना पड़ेगा। और किसी सर्प की काट कर हत्या की गई है, जब तक प्रॉपर विधि पूर्वक से उसकी पूजा अर्चना नहीं की जाएगी, ये दोष जो है वो शांत नहीं रहता है दोस्तों। तो सारे ग्रह यहाँ पे हो गए, अब बृहस्पति देव यहाँ पे रह गए हैं। तो अब इसको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ कुंडली को। यहाँ से मैं बृहस्पति देव को हटा देता हूँ और बृहस्पति देव को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये नाड़ी ज्योतिष का ही रूल है। ये आपको बहुत सारी बुक्स में पढ़ने को भी मिल जाएगा। अगर पंचम भाव में बृहस्पति देव रहते हैं तो बहुत सी कुंडलियाँ आप देख सकते हैं गुरु श्राप यानी गुरु दोष लग जाता है यहाँ पे। तो पिछले पूर्व जन्म में या आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने किसी गुरु को सताया है, इसीलिए आपकी कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति हैं। तो इसकी पूजा अर्चना रेमेडीज जो है वो प्रॉपर वे में करनी पड़ती हैं दोस्तों। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव चीज़ें अब मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति से पंचम भाव में बुध देव हैं, तो आपकी जो संतान होगी बहुत इंटेलिजेंट होगी, बहुत अच्छी वाक उसका होगा, यानी बोलने का जो स्पीच होगा, उसका बोलने का जो ढंग होगा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बुध जो है एक इंटेलिजेंट चीज़ को दर्शाते हैं, यानी आपकी इंटेलिजेंस। तो बृहस्पति से पंचम में जब बुध देव रहते हैं तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में देखा जाता है, अगर इसमें पाप प्रभाव नहीं होता है, तो आपकी जो संतान होगी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार होने वाली है। खासकर अगर वो लड़की है तो। अगर बृहस्पति से पंचम में शनि देव हैं तो भी ऐसे केसेस में जो संतान होती है वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है। अपनी मेहनत से आगे निकलना, यानी जीवन से वो बहुत नीचे लेवल से अपनी लाइफ शुरू करेंगे और धीरे धीरे फिर जीवन जो है बहुत ऊंचाइयों पे उनको लेके जाता है। ऐसे केसेस में बृहस्पति से पंचम में जब शनिदेव रहते हैं तो आपकी संतान को बहुत रिस्पेक्टेबल पोस्ट या बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब मिलती है अपने जीवन में, क्योंकि बृहस्पति देव को एक रिस्पेक्ट वाला प्लैनेट कहा जाता है। और शनिदेव जो होते हैं ये हमारे प्रोफेशन के स्वामी माने जाते हैं नाड़ी ज्योतिष में। तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपकी जो संतान होगी उसको एक रिस्पेक्टफुल इज्जत वाली नौकरी मिलती है। तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर यहाँ पे मंगल देव होंगे तो आपकी संतान जो है उसको कोई स्किल आता होगा। स्किल का मतलब होता है उसके हाथ में कोई हुनर है जिसकी वजह से वो अपना जीवन व्यापन करेगा। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है ऐसा बच्चा, या स्पोर्ट्स में बहुत तेज हो सकता है, क्योंकि मंगल देव को लैंड और प्रॉपर्टी कहा जाता है। बुध देव के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पे कहनी भूल गया हूँ। जब बुध देव भी पंचम में रहते हैं या मंगल देव भी बृहस्पति से पंचम में रहते हैं तो ज़्यादातर लोग अपनी संतान के जन्म के बाद लैंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं दोस्तों, यानी कोई मकान बनाते हैं, क्योंकि मंगल देव भूमि के कारक हैं और बुध देव को भी
हाउस यानी मकान का कारक माना जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो आपका जो बच्चा है वो टेक्निकल फील्ड में जा सकता है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें, इनमें उसका बहुत नाम हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति से पंचम में अगर चंद्रदेव होंगे तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में देखा जाता है बच्चे जो हैं विदेश में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं या किसी दूसरी सिटी में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन ये एक तरह से कुछ दोष भी बनाता है जो पहले मैंने आपको बता दिया है। अब अगर बृहस्पति से पंचम भाव में सूर्य देव होंगे और आपकी कुंडली में ये योग बन जाता है तो आपकी जो संतान होगी बहुत फेमस होने वाली है, बहुत नाम उसका होगा, और अगर वो कहीं नौकरी करता होगा तो बहुत अच्छी पोस्ट पे उसको नौकरी मिलने वाली है। और ज़्यादातर ऐसे बच्चों का पॉलिटिकल लिंक भी बहुत अच्छा होता है, यानी जो अच्छे अच्छे बड़े लोग होंगे उनसे ऐसे बच्चों का लिंक होता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है, बृहस्पति से पंचम भाव में सूर्य देव हैं, तो ऐसा बच्चा जो होगा उसको अपने स्कूल टाइम में अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, यानी नेम फेम भी आपके बच्चे को इस पीरियड में, या जब भी प्रोग्रेशन का जुपिटर वहाँ पे आएगा उस पीरियड में आपके बच्चे को नेम फेम मिल सकता है, क्योंकि सूर्य देव जो हैं इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव हैं बृहस्पति से पंचम भाव में, तो जो दोष था वो पहले मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है। संतान उत्पत्ति के बाद आपके जीवन में बहुत धन आता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव जो है ये संतान का भाव है, शुक्र धन के कारक माने जाते हैं। तो जब बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि, अमृत दृष्टि शुक्र देव ऊपर डालेंगे तो संतान उत्पत्ति के बाद जो माता पिता होते हैं उनके जीवन में बहुत तरक्की होती है, बहुत धन का उनको लाभ होता है। सिर्फ यहाँ पे एक फैक्टर है कि इस शुक्र देव ऊपर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मेरे ख्याल से सारे जो ग्रह हैं वो हो चुके हैं यहाँ पे, और राहु देव और केतु देव के बारे में मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव से, बृहस्पति से पंचम भाव में राहु देव होंगे तो जो आपकी संतान है ये जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करना चाहेगी। छोटी मोटी चीज़ों से उनका काम चलने वाला नहीं है। अगर वो कुछ करेंगे तो हमेशा बड़ा करेंगे। अगर वो कहीं नौकरी करती होंगी या नौकरी करते होंगे तो किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना उनको पसंद होता है, छोटी कंपनी में नौकरी करना उनको पसंद नहीं होगा। ज़्यादातर जो हैं बृहस्पति से पंचम में अगर राहु देव रहते हैं तो चाइल्ड जो होता है वो टेक्निकल फील्ड में चला जाता है, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा राशियों को भी लेना पड़ता है, क्योंकि हर बार बृहस्पति से राहु देव जब पंचम भाव में होंगे तो बच्चा टेक्निकल फील्ड में नहीं जाता है, क्योंकि राहु इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं, तो बच्चा ज़्यादातर इस फील्ड में जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं। अब बृहस्पति से पंचम भाव में अगर केतु देव हैं तो ये भी पितृदोष बनाता है, लेकिन इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। पॉजिटिव क्या है? बहुत धार्मिक या स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाता है बच्चा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। लेकिन केतु देव जो हैं एक टेक्निकल प्लैनेट हैं दोस्तों, स्पेयर पार्ट्स या कल पुर्जे इन चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो व्यक्ति जो होता है टेक्निकल फील्ड में जाना, यानी आपकी जो संतान होगी उसको टेक्निकल फील्ड में जाना ज़्यादा पसंद होगा। इसके ऊपर फिर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी राशि में है, वो देखना पड़ता है। लेकिन बृहस्पति से पंचम में केतु देव धार्मिक अवश्य बनाते हैं आपके संतान को। तो धर्म कर्म की तरफ
विश्वास करना। तो मेरे ख्याल से सारे ग्रह यहाँ पे पूर्ण हो गए हैं। दोबारा से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पंचम भाव जो होता है ये संतान का भाव है। जिन लोगों की संतान अगर नहीं हो रही है तो आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए पंचम भाव में कौन से ग्रह हैं। और साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया है, तुला राशि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। अगर तुला राशि पे पाप प्रभाव है और पंचम भाव भी आपका कमज़ोर है, बृहस्पति से पंचम भाव की बात मैं कर रहा हूँ, और उसके जो स्वामी हैं वो भी कुंडली में कमज़ोर हैं, 7 नंबर राशि भी पाप प्रभाव में है या पाप ग्रह वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। उस केस में आपको फिर दूसरी ऑप्शंस जो भी होती हैं, एडॉप्शन या सरोगेट, IVF, जो भी ऑप्शंस होती हैं वो आपको फिर अपनानी पड़ती हैं। तो तुला राशि इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आती है। सप्तम भाव जो होता है ये रिप्रोडक्शन का भाव माना जाता है। तुला राशि जो होती है ये रिप्रोड्यूस करती है, चीज़ों को बढ़ाने का काम करती है। तो अगर स्त्री की कुंडली में ये खराब होगा तो इसका मतलब ये है कि स्त्री में प्रॉब्लम है, इसीलिए संतान नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर पुरुष कुंडली में 7 नंबर राशि पीड़ित होगी और पंचम भाव बृहस्पति से पीड़ित होगा, वहाँ पे कोई दोष होगा, तो फिर पुरुष की वजह से संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत हो रही है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में कुछ और नई चर्चा आपके साथ में करूँगा, क्योंकि ये 2 जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति से 6ठे भाव रोग का होता है और बृहस्पति से पंचम भाव जो होता है ये पितृ दोष को दर्शाता है दोस्तों। तो जो भी वहाँ पे ग्रह होगा उसकी विधि पूर्वक आपको पूजा अर्चना, पाठ पूजा वगैरह सब एक अच्छे देवज्ञ के द्वारा करवानी है, अच्छे पंडित जी से करवानी है। जय शनिदेव।